हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम चैप्टर 5 डेरिवेटिव्स या कहें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हिंदी में बोले तो सतत एवं अवकलनीयता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम पर्पज के हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है कंटिन्यूटी के, यानी सतत के। फंक्शन कब सतत होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। हम केवल यहाँ पर क्वेश्चंस आधारित चर्चा करेंगे। इसी सीरीज में हम देख रहे हैं आज प्रश्नों को कंटिन्यूटी के अंतर्गत प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम्स में हो सकते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि देख फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स इक्वल टू 3 पर सतत है, तब f3 का मान क्या होगा। यानी फंक्शन सतत दिया गया है, उस कंडीशन में x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू पूछी गई है कि f3 की वैल्यू कितनी होगी। जब हमने पढ़ा है कि फलन सतत कहलाएगा किसी बिंदु a के ऊपर, x इक्वल टू a पर एक फलन सतत कहलाता है यदि फलन का मान और साथ में फलन की उस बिंदु पर सीमा दोनों आपके पास समान हो, दोनों परिमित रूप से समान हो। तो देखो, हम यहाँ पर सीमा निकालना चाहते हैं इस फलन के लिए। तो सबसे पहले हम फलन की सीमा निकालें। तो x इक्वल टू 3 पर फलन सतत है तो x इक्वल टू 3 पर ही हम सीमा निकालेंगे। पर f की जो सीमा है, तो सीमा हम निकाल सकते हैं। देखो, फंक्शन को देखा जाए तो फलन कैसा है, परिमेय फलन है। परिमेय फलन है तो हम इसका सरलीकरण करके सीमा ज्ञात कर सकते हैं लिमिट x इक्वल टू 3 पर। तो लिमिट x इक्वल टू 3 सरलीकरण करेंगे तो ऊपर वाले भाग के हमारे पास दो गुणनखंड हो जाएंगे, x माइनस 3 x प्लस 3। ये फलन का अंश वाला हिस्सा है और हर में x माइनस 3 है, वो x माइनस 3। ये फैक्टर आपके पास कट जाएंगे। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो 3 प्लस 3 यानी आपके पास मान आ जाएगा 6। तो फलन की सीमा आई 6। अब क्या कह रहा है, जो कि f है वो x इक्वल टू 3 पर सतत है। सतत है इसलिए फलन का मान और बिंदु x बराबर 3 पर फलन की सीमा दोनों समान है। तो हमसे पूछा गया f3 का मान, तो ये कितना हो जाएगा, सीमा के मान 6 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन x बराबर 3 पर सतत हो और f(x) आपको मिला है। इस प्रकार से आपके पास ये भाग बने हुए हैं 3। तो फलन यहाँ पर हमारे पास विभिन्न शर्तों के हिसाब से है कि जब x का मान 3 से छोटा है उस कंडीशन में फलन x प्लस k है। जब x का मान 3 के बराबर है, जब फलन की वैल्यू 4 है और x का मान 3 से अधिक है तब फलन का मान है वो 3x माइनस 5 है। तो यहाँ पर भी हमें फलन सतत है, उसके लिए k की वैल्यू निकालनी है। फलन सतत है तो फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों कैसी होंगी, समान होंगी। अब ये आप यहाँ से देखें तो देखो हमारे पास k किस में आ रहा है, x लेस देन 3 में। x लेस देन 3 के ऊपर हमारे पास बाईं सीमा निकाली जाती है, तो हम यहाँ निकालेंगे बाईं सीमा। दूसरा, x बराबर 3 पे हमें फलन का मान दिया गया है तो हम फलन का मान लिख लेंगे। फलन का मान और फलन की बाईं सीमा से हम k को ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो फलन की दाईं सीमा को यूज लें, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। तो देखो, सबसे पहले x बराबर 3 के ऊपर हम फलन का मान निकालें तो क्या आएगा। तो सवाल ये कहता है कि फलन का जो मान है x बराबर 3 पर, वो साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है कि जब x बराबर 3 होगा उस कंडीशन में फलन की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ये तो फलन का मान मिला। और क्या निकालेंगे, ऊपर वाले भाग से हम निकालेंगे बाईं सीमा। x लेस देन 3 है, लेस देन 3 वाली कंडीशन में हमेशा बाईं सीमा निकलेगी और ग्रेटर देन वाली में हमेशा दाईं सीमा निकलेगी। तो यहाँ से हम बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू 3 पर बाईं सीमा और ज्ञात करें हम, तो बाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह पर पॉइंट माइनस h, ठीक है, और इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन कौन सा काम आएगा, x प्लस k। x की जगह में रखेंगे 0.3 और उसमें से h माइनस कर देंगे तो 3 माइनस h और प्लस में k है तो k एज इट इज है। ये हमारे पास बाईं सीमा के लिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा f3 माइनस, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं f3 माइनस इक्वल टू यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। सोल्व करेंगे 3 माइनस h प्लस k ही रहेगा। लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पर तो f3 माइनस इक्वल टू 3 प्लस k, h वाला पद है वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाईं सीमा आई। चूँकि फलन कह रहा है x बराबर 3 पर कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसलिए फलन का मान और फलन की बाईं सीमा ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम इनको बराबर रख देते हैं। f3 की लिए वैल्यू हमारे पास आई थी 4 और हमारे पास बाईं सीमा आई है 3 प्लस k। 3 को इधर ले आएंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू k, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है,
ये हमारे पास के का मान। सेम इसी प्रकार से के से संबंधित यानी फलन सतत दिया गया हो, उसमें के या कोई अन्य अचर राशि ज्ञात करने की बात हो तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन और देखिए आगे। एक और क्वेश्चन है, यदि निम्न फलन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर f सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फलन मिला है एफ एक्स इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और फलन की वैल्यू 3 होती है कब, जब x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर हमें फलन सतत दिया गया है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर और हमें k की वैल्यू निकालनी है। सेम कॉन्सेप्ट है पहले वाला, फलन का मान आपको मिला है वो हम सीधे यूज लेंगे। इसके अलावा फलन की सीमा निकालनी पड़ेगी। ध्यान दें x का मान पाई बाई 2 नहीं है, इसका मतलब पाई बाई 2 से छोटे मानों के लिए भी यही फंक्शन है और पाई बाई 2 से बड़े मानों के लिए भी यही फंक्शन है। इसलिए आप अलग अलग ना लेकर के एक साथ भी सीमा ज्ञात कर सकते हैं कि दाईं बाईं सीमा निकालेंगे, उससे अच्छा हम सीधे सीमा ज्ञात कर लें। देखो सबसे पहले फलन का मान देखिए, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर f का जो मान है वो कितना है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू दे रही है कितनी, 3। पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू है फंक्शन की 3, तो फलन का मान हो गया 3। अब बात सीधी करें x इक्वल टू पाई बाई 2 पर सीमा की, तो सीमा ज्ञात करें तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, फंक्शन है एफ एक्स और सामने लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और फंक्शन है हमारे पास k कोस x अपॉन पाई माइनस 2x। यहाँ निकलेगी सीमा। नीचे ध्यान दें तो x टेंस टू पाई बाई 2 है, सीमा की बात करें तो कितनी है, x टेंस टू पाई बाई 2। लेकिन ऐसा ही कुछ आगे नहीं है, यहाँ पर हम इसे बना सकते हैं। इस कंडीशन में चेंज करना चाहें तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ k कोस x है और नीचे हम यहाँ से देखो ध्यान से तो 2 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, आप चाहे इसमें थोड़ा सा बदलाव और कर सकते हैं। ऊपर हिस्सा है कोस का, तो पूरा कोणों के रूप में लिखेंगे कोस को, तो क्या आएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और k साइन पाई बाई 2 माइनस x। ठीक है, ये हमने 9th में 10th में पूरा कोणों के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा है, 11th में भी पढ़ा है हमने इसे। तो नीचे 2 पाई बाई 2 माइनस में x, ये हमें मिला। देखो 11th क्लास में हमने लिमिट से एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 और साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ये वैल्यू सदैव 1 होती है सीमा की। तो यहाँ पर भी हम ध्यान दें तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, आप k बाई 2 को तो अलग कर दीजिए, बच क्या गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। हम इस पर सीमा लगा रहे हैं तो वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको यूज़ लें हम यहाँ पर, तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। k बाई 2 पहले से है तो ये मान आपको मिल गया कितना, k बाई 2, ये सीमा है। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर f सतत है। सतत है तो क्या होगा, फलन का मान और फलन की सीमा दोनों बराबर होंगे, तो हम इनको बराबर रख देंगे। तो हमारे पास फलन का मान तो था 3 और सीमा आई है k बाई 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 यानी 6, तो k इक्वल टू 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। कह रहे हैं निम्नलिखित फलनों की शांतता की जांच कीजिए, फलन सतत है या नहीं ये जांच करनी है। तो देखो फलन सतत होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इन पॉइंटों के ऊपर, जहां पर फंक्शंस अलग अलग भागों में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है 0 पे, 0 के अलावा बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि x दिया गया है x ग्रेटर देन 0 के लिए और x स्क्वायर मिला है x लेस देन 0 के लिए। तो 0 से छोटे जितने भी वास्तविक संख्या है, मतलब सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए फलन बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं, तो हमेशा होंगे। बात करें जब x का मान 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो, उस कंडीशन में भी फलन बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं, तो ये इस x ग्रेटर देन 0 में भी सतत होंगे। बच कौन गया, 0। 0 पे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे 0 पे फलन सतत है या नहीं है। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो फलन का मान कितना आएगा, फंक्शन में x की जगह 0 रखना है, पर कहाँ रखेंगे, जहाँ इक्वल टू का साइन है। इस ऊपर वाले पार्ट में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो x की जगह 0 रखेंगे तो फलन का मान 0 आ जाएगा। आगे यहाँ निकलेंगी दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों। हमने बार बार बताया है आपके पास बाईं सीमा कहाँ निकलती है, जब x लेस देन 0 हो। तो x लेस देन 0 नीचे वाले पार्ट में, तो बाईं सीमा नीचे निकलेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह लिखेंगे 0 माइनस h, पॉइंट में से h घटा देंगे। ऐसा ही सामने भी करेंगे, h टेंस टू 0 और फंक्शन है x स्क्वायर, x में वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस h इसका स्क्वायर। इधर
लिमिट पुट करने पर हो जाएगा 0 माइनस, और इधर ये एच स्क्वायर है, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर ही मिलेगा, और एच स्क्वायर पे हम लिमिट लगाएंगे यानी एच की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी प्रकार से x इक्वल टू 0 पर हम निकालेंगे दाईं सीमा। दाईं सीमा भी सेम इसी प्रकार से निकाली जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0, f पॉइंट में हम h जोड़ देंगे, पॉइंट 0 है तो 0 प्लस एच, ऐसा ही सामने लिमिट h टेंस टू 0, फलन कौन सा काम आएगा, जहाँ x का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मान ऊपर वाले फंक्शन में है, यानी x की जगह लिखेंगे 0 प्लस एच, और लिमिट पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा f 0 प्लस दाईं सीमा है उसका मान आएगा 0। तो देखो फलन का मान भी 0 है, फलन की बाईं सीमा भी 0 है, फलन की दाईं सीमा भी 0 है। तो हम कह सकते हैं चूंकि फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों कैसे हैं, समान हैं, इसलिए x बराबर 0 पर f सतत है, और बाकी सब जगह पहले से ही है, इसलिए f प्रत्येक r के लिए सतत है, यानी x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। x का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सभी के लिए सतत है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे आगे, तो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन x इक्वल टू 0 पर सतत हो, और फलन मिला है हमें x की पावर m साइन 1 अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 होती है जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें m की वैल्यू चाहिए। फलन कंटिन्यूस मिला है, सतत मिला है, तो फलन सतत मिला है तो हमें सबसे पहले फलन का मान लिखना चाहिए। तो देखो फलन का मान कितना है, यहाँ फलन का मान किस पर, x इक्वल टू 0 पर, 0 रखेंगे हम फंक्शन में, 0 रखेंगे तो दे रखा है फलन का मान कितना है, 0 ही है साहब। अब चाहिए हमें सीमा। सीमा देखो लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन से और नॉट इक्वल टू पे ही बनेंगी, तो दोनों के लिए, दाईं सीमा बाईं सीमा के लिए यही एक फंक्शन काम आएगा, तो हम सीधे ही सीमा निकाल लेंगे, न कि दाईं बाईं सीमा। तो x इक्वल टू 0 पर f की सीमा, फलन की सीमा, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और f x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फलन है हमारे पास x की पावर m और साइन 1 अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर m, और यहाँ लगा सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x। यहाँ देखो लिमिट पुट करेंगे हम फर्स्ट वाले पार्ट में, इस जगह पर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 की पावर m हो जाएगी। आगे वाले पार्ट में हम, चलो यहाँ पे साइन x है भाई, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इन्फिनिटी, ये होगा 0 की पावर m इंटू साइन इन्फिनिटी की वैल्यू है वो -1 से +1 के मध्य परिमित राशि होगी। अब देखो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि दे रखा है फलन है वो x इक्वल टू 0 पर कैसा है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस कब होगा, जब ये वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी, 0, क्यों, क्योंकि फलन का मान कितना है, 0 है, तो हमें यहाँ 0 चाहिए। 0 कैसे मिल सकता है, एक ही शर्त पे मिल सकता है कि 0 की पावर m है, ये वैल्यू हमारे पास 0 बने। और ये 0 कब बन सकता है, ये 0 तभी बन सकता है जब आपके पास m कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। तो कह सकते हैं यदि m ग्रेटर देन 0, तब आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 f(x) है, उसकी वैल्यू है वो 0 इंटू -1 से +1 हो जाएगी, से परिमित राशि ऐसा होगी, और ये 0 से गुणा होगा तो गुणा होकर के 0 बन जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 f(x) है वो भी कितना हो जाएगा, 0 पर। कंडीशंस दी गई है कब, जब x वो m है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए m ग्रेटर देन 0 पर f(x) बराबर 0 पर कैसा होगा, सतत होगा। ठीक है, सतत होने की शर्त पूरी होती है, फलन का मान 0 और फलन की सीमा भी कितनी, 0, कब, जब m ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, m लेस देन 0 या m की वैल्यू बराबर 0 हो, उस कंडीशन में आपके पास ये फलन कंटिन्यूस नहीं है। कब होगा, जब m की वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी, तो m ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशंस में ही फलन सतत कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है f(x) इक्वल टू 2x - 1, कब, यदि x लेस देन 0 और 2x + 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास फलन के दो भाग हैं, जब x का मान ऋणात्मक है उस कंडीशन में फलन 2x - 1 है, और x का मान जब धनात्मक है उस कंडीशन में फलन 2x + 1 है। इस फलन की सांत्यता की जांच करनी है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं, इसलिए x लेस देन 0 यानी सभी वास्तविक ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं में भी फलन सतत है, और ग्रेटर देन 0 में भी फलन सतत है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में भी। बच कौन गया, बच गया 0 पे, तो 0 पे चेक करेंगे हम, बस केवल 0 पे फलन सतत है तो ये सभी वास्तविक संख्याओं में सतत होगा। चलिए 0 पे चेक करें हम, सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। x इक्वल टू 0 पर
f का मान क्या होगा भाई, f 0 रखेंगे। कहाँ रखेंगे, जिसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है उस वाले भाग में रखेंगे। इक्वल टू मिल रहा है 2x+1 में, इसमें रखेंगे तो 2 × 0 प्लस में 1 तो वैल्यू आई कितनी 1। आगे सीमाएं ज्ञात करेंगे। x = 0 पर दोनों सीमाएं अलग अलग निकलेंगी। इस बार बाईं सीमा निकालें पहले, तो बाईं सीमा निकलेगी <0 पर। <0 है हमारे पास ऊपर वाले फलन में, ऊपर वाले फलन को यूज लेंगे यहाँ पर सीमा निकालने के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f पॉइंट है 0 तो 0 - h, बाईं सीमा में सदैव h घटाते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन है 2x की जगह लिखेंगे 0 - h और माइनस का 1। इसे सोल्व करें हम, इधर तो सीमा पुट करने पर हो जाएगा 0 माइनस, और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया माइनस में 2h माइनस में 1। लिमिट पुट करेंगे हम तो यहाँ मिलेगा हमें, ये h वाला पद तो 0 हो जाएगा, -1 हमें प्राप्त होगा। ये फलन की बाईं सीमा है। सेम ऐसे ही x = 0 पर हम निकालेंगे दाईं सीमा। ज्ञात कीजिए दाईं सीमा, तो ये होगी लिमिट h टेंड्स टू 0, f पॉइंट है 0, उसमें ऐड करेंगे हम h। ऐसा ही सामने भी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन कौन सा काम आएगा, दाईं सीमा ज्ञात करेंगे तो दाईं सीमा में सदैव बिंदु से बड़ा होना चाहिए x, यानी x > 0 होना चाहिए। तो x > 0 होगा तो फलन काम आएगा 2x+1, तो हम 2x+1 को काम में लेंगे, 2x की जगह पर रखेंगे 0 + h और प्लस का 1 है तो 1। यहाँ इधर तो हो गया ये 0 प्लस सीमा पुट करने पर, और इधर की बात करें तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 को h से मल्टीप्लाई किया तो 2h और प्लस में 1। अब सीमाएं पुट करेंगे तो h की जगह 0 रखने पे 0 हो जाएगा, फलन का मान हमें मिलेगा कितना 1। तो f 0 प्लस है वो हमें मिला 1। ध्यान से देखें तो बाईं सीमा मिली थी -1 और दाईं सीमा मिली है +1, तो यहाँ सीमाएं विद्यमान नहीं है। x = 0 पर f 0 माइनस नॉट इक्वल टू f 0 प्लस, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए x = 0 पर सीमा विद्यमान नहीं है। और जब सीमा विद्यमान नहीं है तो x = 0 पर फलन सतत नहीं है, ये एक असांतत्य बिंदु है, इसलिए फलन की सांत्यता की जांच पूछी गई थी यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं f x बिलोंग्स टू R0 में सतत है, या R0 कह सकते हो आप इसे, R0 में सतत है। R0 या R0 का मतलब है इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं में ये सतत है, या कहें तो x = 0 एक असांतत्य बिंदु है, यूं भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट कहता है k का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि फलन f(x = kx²), कब, जब x का मान 0 से छोटा हो। और दूसरा कह रहा है x का मान 0 के बराबर है उससे बड़ा हो तो फलन होता है कौन, 3। और ये भी कह रहा है कि फलन है वो x = 2 पर सतत है। क्या कहा जा रहा है आपको, x = 2 पर f क्या होगा, आप फलन देखें आए तो फलन देखो x = 2 इसमें शामिल होता है 0 से बड़े मानों में, तो इस कंडीशन में फलन का मान 3 होगा। इसका मतलब फलन अचर फलन है, ऊपर वाला कोई काम नहीं आएगा, उसमें k है ही नहीं। और अचर फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होते हैं, तो 2 पर भी कैसा होगा, सतत होगा। अतः x = 2 पर f का मान निकाले हम। यदि पूरा सोल्व करें तो किस प्रकार से लिखेंगे वो लिख रहा हूं मैं, f2 = 3 रहेगा क्योंकि अचर फलन है, कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके ऊपर सीमा निकालेंगे, x = 2 पर f की सीमा निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx, सामने भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, और हमारे पास फंक्शन केवल 3 है, ऊपर वाला काम ही नहीं आएगा। ऊपर वाला कब काम आता जी, जब हमारे पास बिंदु x = 2 न निकल के क्या मिलता है, x = 0 मिलता। पर यहाँ पर पॉइंट है वो 2 मिला है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ये ही इस फलन में क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछा क्या गया है उसी पे ध्यान रखेंगे। तो x = 2 है वो नीचे वाले फंक्शन में काम आता है, ऊपर वाला कहीं काम नहीं आता। इसका मतलब हमें यहाँ पर k से कोई लेना देना नहीं है, तो फलन की जो सीमा आएगी वो हमारे पास आ रही है कितनी, f(x = 3), फलन का मान भी 3 है और सीमा भी कितनी है, 3 ही है। जब दोनों चीज समान है तो इसका मतलब x = 2 पे फलन सतत है। x = 2 पर f सतत है, इसका मतलब हमें k की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात प्रत्येक k के लिए कोई भी मान हो वास्तविक संख्या के लिए, k बिलोंग्स टू R के लिए x = 2 पर f सतत होगा, यानी k पे डिपेंड ही नहीं करेगी वैल्यू। आप k का मान कोई भी वास्तविक संख्या रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक कार चालक एक खतरनाक पथ पर कार चलाता है। क्या कर रहा है, खतरनाक पथ है उस पर कार चला रहा है। निम्न समीकरण निम्न है, जिसका समीकरण दिया गया है वो नीचे दी गई है। पथ का खतरनाक बिंदु क्या होगा भाई, जहां पर रास्ता आपके पास ब्रेक हो रहा होगा। और देखो सतत फलन की परिभाषा क्या है, एक फलन का वक्र खींचा जाए तो वक्र जिस बिंदु पर टूटता है उस
बिंदु को हम असांतत्य बिंदु कहते हैं, यानी वहाँ पर फलन सतत नहीं कहलाता। तो कह रहे हैं खतरनाक। खतरनाक कब होगा भाई? जब आपके पास बीच में से रास्ता टूट जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे मान लो रास्ते में पुल बना हुआ है, पुल टूट गया तो रास्ता बीच में अवरुद्ध हो गया, तो खतरनाक जगह है। आप गाड़ी उस पर चलाओगे तो आप गिरोगे नीचे, पुल से नीचे गिरोगे क्योंकि पुल टूटा हुआ है। तो खतरनाक पॉइंट है। खतरनाक पॉइंट का मतलब है असांतत्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो आगे लिखा भी है हमने कि क्या पूछा गया है? असांतत्य बिंदु पूछा गया है, वो आपको ज्ञात करना है। और असांतत्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर इन शर्तों में से देखें तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? एक। आप एक पे चेक कर सकते हैं, यदि फलन असतत होगा तो कहाँ होगा? एक पर होगा। चेक करते हैं x बराबर 1 पर सीमा क्या क्या मिलेंगी। तो सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 1 पर f का मान, फलन का मान निकालेंगे हम x बराबर 1 पर। तो हमारे पास साफ साफ दिया है यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन की वैल्यू है m-1, f1 इक्वल टू m-1। वह x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करेंगे। तो देखो नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब दाएं सीमा बाएं सीमा दोनों यही निकलेंगे। आप इसे x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 भी कह सकते हो, ऐसा ना लिखे तो दोनों चीज़ें इसी के लिए हैं। तो एक साथ ही सीमा निकाल देते हैं, x इक्वल टू 1 पर सीमा, न कि दाई न बाई। तो सीधे ही बात कर रहे हैं सीमा की। लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 1 है, पॉइंट 1 है इसलिए x टेंस टू 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, और आपके पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स की पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स। इस पे सीमा हमें ज्ञात करनी है। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा चेंज करके यूँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x टेंस टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। और ध्यान दे तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है। फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। फलन हमारे पास फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से था कि लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस a। ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू होती थी n a की पावर n माइनस 1, ये सीमा का मान होता था। तो हम इसे यूज़ लेंगे यहाँ पर, और इसी को यूज़ लेते हुए इसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? लिमिट x टेंस टू 1 f(x), देखो a की जगह पर 1 आ रहा है फॉर्मूले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n की जगह m है तो m, और 1 की पावर है वो m माइनस 1 हो जाएगा। तो आंसर में मिला m। तो अब देखिए आप यहाँ पर फलन का मान 1 के ऊपर, इसके अलावा फलन की सीमा, क्या दोनों समान है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक में तो मान कितना मिल रहा है? यहाँ पर तो वैल्यू है m-1 और यहाँ कितनी है? m है। तो दोनों समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए x बराबर 1 एक असांतत्य बिंदु है, और असांतत्य बिंदु ही खतरनाक बिंदु है। तो हमें असांतत्य बिंदु निकालना था, तो हमें असांतत्य बिंदु मिला x बराबर 1, इसके ऊपर फलन सतत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम आगे, वो है f(x) इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। कब? जब x का मान 0 से π/2 के मध्य में हो। और फंक्शन 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 हो, यानी x का मान π/2 के बराबर या उससे बड़ा हो। और कह रहा है इसके बिंदु x इक्वल टू π/2 पर बायां अवकलज ज्ञात कीजिए। भाई बायां अवकलज कैसे निकालते हैं? तो बायां अवकलज भी हमने पढ़ा है ज्ञात करना। दायां अवकलज तो प्रथम सिद्धांत होता है अवकलन का, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। और बायां अवकलज के लिए हमने पढ़ा है कि f' जो भी पॉइंट है π/2 प्लस, ये हम निकालते हैं बायां अवकलज, जिसको हम LHD भी कहते हैं। ये ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h माइनस f π/2 अपॉन माइनस h, ठीक है। यहाँ पे वही माइनस का साइन है। तो ये बायां अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम बायां अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या चाहिए इसमें। हमें चाहिए f π/2 माइनस h, जो इस फॉर्मूले में आ रहा है f π/2 माइनस h, हम इसे फाइंड करेंगे। एक चाहिए हमें f π/2, ये भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले f π/2 माइनस h को ज्ञात करते हैं, कितना आएगा। देखो f π/2 माइनस h, इसे फाइंड करेंगे हम। तो देखो π/2 माइनस h, π/2 से छोटा मान कहाँ आएगा? ऊपर लिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, उसमें रखेंगे 1 प्लस साइन, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस का x, सॉरी h। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 प्लस, ये वैल्यू है वो पूरा कोणों के रूप में है, तो आप इसे कोस h भी कह सकते हो। ये सरल होकर के वैल्यू मिली। इसके अलावा हमें चाहिए f π/2। π/2 कहाँ से मिलेगा भाई? x इक्वल टू π/2 यहाँ पर है सेकंड फंक्शन में, तो हम इससे निकालेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x की जगह पे रखेंगे π/2, तो माइनस π/2 का होल स्क्वायर, तो ये मान हो गया 0। हमें आंसर मिला यहाँ पे 2, तो f π/2 हमें 2 मिला। अब रखेंगे बाएं अवकलज में LHD, या कहें तो x बराबर π/2 पर,
ये LHD कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस एच की जगह पर फलन है f पाई बाई 2 माइनस एच और माइनस में f पाई बाई 2 अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस एच का मान था 1 प्लस में कोस h, यही लिखा हुआ है, ऊपर निकाला है हमने, ये रहा। इसके अलावा दूसरा है माइनस में पाई बाई 2 f पाई बाई 2 की वैल्यू हमें मिली 2 अपॉन माइनस में h। इसे सरल करेंगे अब आगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 और प्लस कोस h माइनस का 2, तो 1 में से माइनस 2 कम होगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये आ गया कोस h माइनस 1 अपॉन माइनस में h। ठीक है, आप चाहें तो इसे नीचे वाले माइनस को ऊपर वाले पार्ट में गुणा कर दें तो 1 माइनस में कोस h अपॉन h हो जाएगा। इसे सरल करना चाहेंगे तो ये सीधा सा मान है 1 माइनस में कोस h अपॉन h, पढ़ा है हमने, तो इसकी वैल्यू है वो सीमाओं के रूप में कितनी होती है, 0। मानक सूत्र है सीधा सा, तो या आप चाहें तो इसे सीधा ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, किसका, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कोस x की जगह 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 का। ठीक है, उसके द्वारा सोल्व करेंगे तो भी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो फिलहाल ये आपके पास क्वेश्चन जिसमें अवकलज पूछा गया पाई बाई 2 पर, तो हमें मिला कितना, 0 मिला। ठीक, फिलहाल कंटिन्यूटी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे हमने कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम अवकलज से संबंधित और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।